हेलो और चलो आज बहुत ही शानदार सा हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मोर एवर ये एक ऐसा क्वेश्चन होने वाला है जो जेई मेंस ऑलरेडी पूछ चुका है और जेई एडवांस भी इसको कभी भी पूछ सकता है क्योंकि ये सिलेबस में भी मेंशन है। अब बहुत सारे बच्चे को तो यही पता नहीं है जेई का सिलेबस क्या है, तो आप सबसे पहले वेबसाइट पे जाओ जेई का मेंस और एडवांस और उसका सिलेबस अच्छे से डाउनलोड कर लो। ठीक है, खास कर ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में दिया गया है, इसीलिए जेई मेंस इसको पूछता है और 2022 में जेई मेंस के सेशन में दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली आप जितने सारे टेस्ट सीरीज लिख रहे हो एंड जो बच्चे या फिर जो शिक्षक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आई आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस। कितने ऐसे आप टेस्ट सीरीज लिखे हो जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से और एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अगर आप जेई मेन के टेस्ट सीरीज लिख रहे हो और उससे क्वेश्चन नहीं है अगर एक भी, और डेफिनेटली उनका टेस्ट सीरीज क्वेश्चनेबल है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, ये बिना रिसर्च के क्वेश्चंस बनाते हैं। आई कैन टेल यू फॉर श्योर। अभी मैं करंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको नहीं बोलूँगा, हालांकि वी ट्राई आवर बेस्ट टू क्रिएट क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, और रिसर्च बेस्ड कंटेंट एज पार एज इन जे रिलेवेंस। लेकिन मैं इससे पहले फिटजी में था और वहाँ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के बहुत सारे पेपर्स मैंने बनाए जिसमें इंस्ट्रक्शंस होता था भाई आप ऐसा पेपर बनाओ जो कि मार्केट में किसी से सॉल्व ना हो। नाउ दैट इज समथिंग काइंड ऑफ, मतलब समझ रहे हो, इट्स इनजस्टिस टू किड्स। अब वो टॉप 100 रैंकर वाले बच्चे के लिए तो इनजस्टिस नहीं है क्योंकि दे आर ऑलरेडी डन विथ सो मेनी कंटेंट्स और वो रिलीवेंट चीज़ इतने कर चुके हैं जो अब उनको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए। इवन इफ इट गोज बियॉन्ड देयर जेई फील्ड इट्स फाइन फॉर देम, लेकिन जो एक्चुअल बच्चे हैं वो सफ़र कर जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा एग्जाम लिखो जो जेई के रिलेवेंट है, और वही एग्जामिनेशन में एक लाने वाला हूँ जेई एडवांस के लिए। कुछ पेपर्स होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, पेड पेपर्स आफ्टर योर जेई मेन सेशन। तो चलो, हालांकि हम ये क्वेश्चन को देखते हैं। आपने कभी सोचा है कंप्यूटर कैसे इन्वर्स निकालता है? एंड दैट्स एग्जैक्टली द टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 90 ट्वेल्थ वाले बुक में दिए गए हैं, पार्ट 1 विथ 3.7। अगर आप इसका हेडिंग देखोगे तो दैट्स एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एंड यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यू हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम इसका पूरा जो है पोस्टमार्टम एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखेंगे जो वाई ट्रांसफॉर्मेशन वर्क्स, और ऐसा करने से वो एक पर्टिकुलर रैंडम स्टेप करने से मेरा आंसर क्यों आता है वो इंपॉर्टेंट है। मीन्स व्हेन द व्हाई ऑफ थिंग्स इज नोन द हाउ बिकम्स ऑब्वियस, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले ए इनवर्स को अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो ऑल ऑफ यू आर एक्वाइंटेड विद दिस फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डेट ऑफ ए होता है। इसका पूरा फुल वीडियो कहाँ से आया क्यों हुआ मैं ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर डेट ए का कैलकुलेशन ही मेजर प्रॉब्लम है कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि आप 2x2 और 3x3 के लिए तो काफ़ी आसानी से फाइंड कर लोगे, लेकिन व्हाट इफ इट इज 20x20? नाउ विल बी सरप्राइज टू नो द फैक्ट, अगर मेरे पास अगर इवन सुपर कंप्यूटर है और मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है, एंड लेट्स से इट्स डूइंग 1 बिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड, अगर इस स्पीड से अगर ये कैलकुलेशन कर रहा है तो इवन उस मॉडर्न एज कंप्यूटर को 20x20 मैट्रिक्स करने में 20 फैक्टोरियल बार मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर आप 2x3 लेते हो तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना आ रहा है। 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लीकेशन 3 फैक्टोरियल बार चाहिए, तो 20 फैक्टोरियल। ये रफली आपको 76 ईयर्स लगा देगा इस कंप्यूटर के लिए, मॉडर्न कंप्यूटर के लिए इसको सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब आपके जो पर पोते होंगे, योर ग्रैंड चिल्ड्रन विल सी द सॉल्यूशंस, राइट? आप तो नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट जो है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन आप शुरू करोगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, लेकिन वर्सेज अब एक हम क्रीजी मेथड सॉल्व करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। बिल्कुल आपने सही सुना, और वो इसको 0.00005 सेकंड्स में सॉल्व कर देगा। अभी तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, डेफिनेटली यू आर डूइंग इनजस्टिस टुवर्ड्स योरसेल्फ। मेरा क्या है भाई, मेरा तो चल ही रहा है, तो आप अपना देख लो। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जिससे वी कैन गिव यू मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर पेड एंड अनपेड। तो अब चलो, मैं एक मैट्रिक्स लिया 1 1 2 3 और इसको मैं कुछ जादू करने वाला हूँ, और हम जादू करके ये इनवर्स फाइंड करेंगे, नॉट बाय दिस मेथड व्हिच इज क्लियरली मेथड 1 ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। चलो हम देखते हैं क्या करते हैं। तो देखो, ये मैट्रिक्स को अगर मैं इसको ए से रिप्रेजेंट करूँ तो अभी मैं लिखूंगा ए को आई ए। बस आप देखते जाओ सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूँ, और फिर हम आपको बताएंगे ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है? एंड देन यू विल एंजॉय व्हाट इज द ब्यूटी एंड मैग्नेमिटी एंड एसेंस ऑफ दिस मेथड। तो हम सबसे पहले ए को क्या लिखे, 1 1 2 3, और इसको आसानी से मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइम से लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी इज 1 0 0 1, और वापस से मैट्रिक्स ए लिखो। ए को मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, मैं कुछ करके इस मैट्रिक्स को क्या करूँगा, एट द एंड ऑफ द गेम मैं एक रूल सेट करूँगा, एंड विल सून गेट टू मोटिवेटेड व्हाई आई एम सेटिंग दैट पर्टिकुलर रूल ऑन, जिससे मैं कुछ करके मैट्रिक्स ए को आई में कन्वर्ट कर दूंगा,
और आई भी ऑटोमेटिकली सेम सेट ऑफ रूल से कुछ गोलू में कन्वर्ट हो जाएगा टाइम से, और मैं ए को टच नहीं करूंगा। नाउ बाय डेफिनेशंस अगर आई इक्वल टू गोलू टाइम से है तो डेफिनेटली गोलू को ए इनवर्स होना पड़ेगा, एंड दैट्स द अंडरलाइंग हार्ट एंड सोल ऑफ दिस मेथड। अब चलो मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं लेफ्ट वाले मैट्रिक्स ए जो है इसको आइडेंटिटी में चेंज कर दूँ। अब हमारे पास जो रूल्स ऑफ द गेम है वो 3 है। आप स्वैपिंग कर सकते हो कोई भी रो का, यहाँ पे मैं रो के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, हालांकि आप कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। आप स्केल कर सकते हो, या फिर आप क्या करते कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। तो स्वैपिंग को क्या बोलते हैं, मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में आप कोई भी एक रो उठा लो और उसको एक्सचेंज कर सकते हो दूसरे रो से। तो R1 को R2 से, R2 को R3 से, R1 को R3 से। सो इन सिंपल लैंग्वेज Ri को आई कैन एक्सचेंज विद एनी Rj। स्केलिंग क्या, आप कोई भी एक रो उठा लो उसको स्केल कर सकते हो आप हाफ टाइम्स और लेमडा टाइम्स Ri से। सिमिलरली अब मेरा क्या है, और मैं स्लाइड कर सकता हूँ, मीन्स आई कैन रिप्लेस एनी रो Ri विद Ri प्लस सम लेमडा टाइम्स ऑफ Rj। तो ये तीनों ऑपरेशन ही अलाउड है, सो ओनली 3 ऑपरेशन इज अलाउड, और इस रूल ऑफ द गेम से आपको आगे बढ़ना है। इमेजिन करो एक स्टोरी के फॉर्म में गोलू और भोलू एक रूम में, भोलू के घर में गोलू गया, काफी क्लीन सा रूम है, उस क्लीन से रूम को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ। अब आपके पास 3 रूल है, यू कैन स्वैप ट्वाइस, आप जैसे बुक को और पेंसिल को आपस में एक्सचेंज करवा सकते हो, स्वैप कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। आपके पास एक पेंसिल है तो इमेजिन करो एक थॉट प्रोसेस जो 25 पेंसिल ला सकते हो, 25 से मल्टीप्लाई करके ऑब्जेक्ट्स का नंबर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, हाफ कर सकते हो उसको। स्लाइड कर सकते हो, मतलब आप बुक पे पेंसिल रख सकते हो, सो बुक इज रिप्लेस विद बुक प्लस 1 टाइम्स ऑफ पेंसिल। अब बुक पे 5 टाइम्स ऑफ पेंसिल भी रख सकते हो, बुक इज रिप्लेस विद बुक प्लस 5 टाइम्स ऑफ पेंसिल, मतलब बुक पे 5 पेंसिल हम स्टॉक करके रख दिए। उस रूल से बताओ इसको आइडेंटिटी में कैसे बनाए। तो ऑलरेडी अपन के पास यहाँ 1 है, तो अब कुछ करके मुझे इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, ठीक है, और इसको अपन के पास क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसको हम 0 बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आई विल रिप्लेस R2 विथ R2 माइनस 2R। अब आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं ये फर्स्ट स्टेप लिया तो मेरा मैट्रिक्स ए जो है LHS का, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया R2 सो सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड रो माइनस फर्स्ट, तो 2 विल बी रिप्लेस विद 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 विच इज 0, 3 विल बी रिप्लेस विद 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 विच इज 1। एक्चुअली क्या आ रहा है, जो आप एलिमेंट पे कर रहे हो वही पूरे सिस्टम पे करो, एग्जैक्टली सेम चीज आपको ए पे भी करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी करना है। तो यहां से अपन के पास आएगा 1 1 और ये 0 1 आ गया, ठीक, क्योंकि मैंने R2 को रिप्लेस कर दिया R2 माइनस 2R1 पे। तो यहां से ये कितना हो गया, देखो R2 को मैंने रिप्लेस किया तो इट्स 1 0 एंड इट्स माइनस 2R1, so माइनस 2 एंड 1, ठीक है। अब आप ध्यान दो क्या हुआ है, तो यहां से हमारे पास एक ये प्रोसेस है जो इस मैट्रिक्स को ए को इसमें कन्वर्ट किया और आइडेंटिटी को इसमें कर दिया। अब मेरा टारगेट यहाँ पे क्या था, मेरा टारगेट मैट्रिक्स था 1 0 0 1 करना, तो ये तीनों तो सेट हो गया लाइफ, अब इसको बस 0 करना है। अब इसको 0 करने के लिए अपन क्या करेंगे, आप सोचो, उसको 0 करने के लिए अब अपन क्या करेंगे। अब मैं R1 को रिप्लेस करूंगा, R1 को रिप्लेस करूंगा R1 माइनस R2 से, और ये रिप्लेसमेंट से क्या होने वाला है अपन के पास, ये 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 1 हो गया। एंड सिमिलरली ये R1 रिप्लेस हो गया R1 माइनस R2, सो दैट विल गिव 3, राइट। यहाँ पे कितना है 3, और ये माइनस 1 माइनस 2 1। अब गेम ओवर हो गया भाई, अब गेम ओवर हो गया। देखो इस मेथड का क्या मतलब है, ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये कुछ नया मैट्रिक्स है टाइम से, तो बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स इफ दिस इज आई, तो इसको ए इनवर्स होना ही पड़ेगा, बिकॉज आई इज सम गोलू टाइम से, तो गोलू मस्ट बी ए इनवर्स। तो यहाँ से हमने डायरेक्टली ए इनवर्स फाइंड कर लिया बिना कोई झमेला के, बिना कोई झमेला के, 3 माइनस 1 माइनस 2 1। अब आप चेक भी कर सकते हो, अगर मैं ए इनवर्स को ए से ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो हम देखते हैं 1 1 2 3, इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, ये बाई 3 माइनस 3 0, माइनस 2 प्लस 2 0, एंड यहाँ से माइनस 2 प्लस 3 1। अब देखो ये एग्जैक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, मतलब इंडीड दिस गाय इज इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस इज इनवर्स ऑफ दिस। अब यहाँ जो है शिक्षक स्टोरी को क्लोज कर देते हैं, लेकिन हमारा एक्चुअल मेथड जो है अब यहाँ से शुरू होता है।
great question is why it worked. Why it worked. तो इसको देखने से पहले अभी हम देखो मैं एग्जैक्टली क्या क्या किया हूं, फिर से वापस रिवाइज करते हैं। तो मैंने मैट्रिक्स ए को लिया था, ठीक है, मैंने मैट्रिक्स ए को लिया और उसको एक एल्गोरिदम से कन्वर्ट किया। वो एल्गोरिदम क्या था, R2 इज रिप्लेस विद R2 माइनस 2R1। अब तुम ध्यान से देखो, एक्चुअली इसको R2, मेरे पास जो ये मेथड है, मतलब आई यूज दिस ऑपरेशन R2 माइनस 2R1, दिस कैन बी सिमुलेटेड एज ए मैट्रिक्स। कैसे? अगर मैं ये सेम ऑपरेशन को 1001 पे कन्वर्ट किया तो मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स क्रिएट हुआ है? अभी देखो मेरे पास 10 माइनस 2R1 ये मैट्रिक्स क्रिएट हुआ था। अब एक्चुअली आप देख सकते हो, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिमुलेट दिस स्टेप विद दिस मैट्रिक्स। ध्यान देना, मैं 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बना रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ इस स्टेप को मैं इस मैट्रिक्स से सिमुलेट कर सकता हूँ। कैसे? इसका क्या मतलब है, हमने स्टार्टिंग में मैट्रिक्स ए लिया और उसको अगर प्री मल्टीप्लाई किया E1 से, लेट्स कॉल दिस मैट्रिक्स एज E1, तो मैंने क्या किया है, ए को प्री मल्टीप्लाई किया E1 से, वेयर E1 इज 1 0 माइनस 2 1 और मैट्रिक्स इज 1 1 2 3। अब आप मल्टीप्लाई करो तो ये एग्जैक्टली आ रहा है 1 1 0 1। इसका मतलब क्या हुआ, रो ट्रांसफॉर्मेशन R2 replaced with R2 minus 2R1 is exactly equivalent to multiplying that matrix A with a new matrix E1। और इस मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री क्यों? क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन से प्राप्त किया गया है, मतलब ये अप्लाई द सेम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन यूनिट मैट्रिक्स। अब फिर तो देखो, तो फाइनली मेरे पास क्या गया था, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मेरा मैट्रिक्स आया था वो था 1 0 माइनस 2 1, एग्जैक्टली यही आ गया, राइट। 1 0 माइनस 2 1 को 1 1 2 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 0 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मेरे पास आया हुआ है 1 1 0 1 आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप के बाद मेरा मैट्रिक्स 1 1 0 1 आ गया। अब फिर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन था R1 इज रिप्लेस विद R1 माइनस R2। नाउ दिस वाज मिमिक्ड अगेन, ए में E1 से पहले मल्टीप्लाई किया। नाउ R1 माइनस R2, व्हाट डज दिस सिमुलेट्स? अगेन वी कैन थिंक ऑफ अ मैट्रिक्स which exactly does this operation, replacing R1 with R1 minus R2। तो फिर से तुम ऐसे सोच सकते हो, साइड में 1 0 0 1 में अगर R1 को R1 माइनस R2 से रिप्लेस कर दोगे तो ये 1 माइनस 1 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब आई एम अगेन मिमिकिंग अ मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेप विच इज 1 माइनस 1 0 1। अब आप क्या करो, अब वापस ये जो रिजल्ट आया तुम्हारे पास 1 1 0 1 1 1 0 1, इसको आप E2 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग दिस यूजिंग दिस, इट्स इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग विद E2। E2 इज 1 माइनस 1 0 1 और ये अपन के पास है 1 1 0 1। अब देखो मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, तो मेरे पास आंसर ये आ जाएगा 1, राइट। और फिर इधर बन गया अपन के पास 0, इधर बन गया 0 और ये हो गया 1। अब देखो आपको मजा आया होगा। क्या मजा आया? तो अब तुम ध्यान देखो, मैंने मैट्रिक्स ए को क्या किया, मैं प्री मल्टीप्लाई किया हूँ फर्स्ट E1 से विच इज इक्विवेलेंट टू ऑपरेटिंग R2 रिप्लेस विद R2 माइनस 2 R1। फिर मैंने इसको प्री मल्टीप्लाई किया E2 से विच इज इक्विवेलेंट टू ऑपरेटिंग, आप समझ रहे हो ना, R1 इज रिप्लेस विद R1 माइनस R2। और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो वेरी क्रेजीली व्हाट आई एम सीइंग, इट्स गिविंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और ये तो होना ही था क्योंकि एग्जैक्टली मैं वही चीज कर रहा हूँ ना, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज अनडूइंग थिंग्स। सो बेसिकली व्हाट आई गॉट इज E2 टाइम्स E1 A by associative properties I। Unknowingly I have found a matrix B, let's call it B, such that B times A is I। अब देखो अगर B टाइम्स ए आई है एंड डेट ऑफ ए क्लियरली इन द क्वेश्चन इज नॉन जीरो, डेफिनेटली B जो है वो इनवर्स आएगा। तो मेरे पास A इनवर्स का जो वैल्यू आ गया वो कुछ नहीं है बट E2 इंटू E1 है। सो व्हाट आई हैव डन इज I was able to write A inverse as in a decomposition way as a product of, so invertible matrix I was able to write as a product of elementary matrices, elementary matrices। And remember what is elementary matrices? It is matrices that is formed by those three set of rules: swap, slide, okay, in a stretch, swap, scale and slide, 3S। उस set of rules identity matrix को आप change कर सकते हो, and any invertible matrix can always be written as, so now here is a claim,
can always be written as this product of these elementary matrices en minus 2 blah blah e3 e2 e1 आप ऐसा लिख सकते हो if matrix is invertible. If matrix is not invertible, now the rule of the game will be you are smashing objects in the room. So if it is not invertible, these elementary matrices, since it was either a scaling, swapping or a stretching, right, or a skewing, so that will never be zero. लेकिन अगर invertible नहीं है तो that of a zero हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है तो inconsistency आ जाएगा. That's why you can't write non-invertible matrix as the linear combination or the product of this combination of elementary matrices. अब इससे ये सॉल्यूशन कैसे हो रहा था? अब ये सॉल्यूशन जो अपना एनसीईआरटी दे रखा है वो काम क्यों कर रहा था, अब आप समझ गए होंगे. क्योंकि जैसे ही मैंने a इक्वल टू आई ए लिया, अब मैं मिमिक कर रहा हूँ, राइट. सो व्हेन आई यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन a, आर आई इज लेट से आर आई प्लस सम लैम्डा टाइम्स आर जी, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, a को मल्टीप्लाई कर रहा है एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स से. फिर एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, E2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है और फाइनली वो आई में कन्वर्ट कर रहा है. और आप सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आई पे लगाते जा रहे हो, तो बेसिकली आई पे जो ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है वो क्या जा रहा है, E2 E1 आ रहा है. ठीक है, तो आई पर जो ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है वो E2 E1 आ रहा है. तो एट द एंड ऑफ द डे ए आई में कन्वर्ट हो गया, जो एग्जैक्टली मैं भी आपको समझाया हूँ, एंड आई बिकम्स E2 E1 टाइम से, एंड दिस इज एग्जैक्टली ए इनवर्स का डेफिनेशन. This is the logic of why your NCERT tells you can find inverse of a matrix using this row operation or fundamental row exchange, which you call elementary operation or elementary transformation of matrix. हालांकि आप कॉलम से भी कर सकते हैं, और मैं बच्चे को न्योता देता हूं जो आप कॉलम से भी NCERT में बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन दिए गए हैं, एंड अब आपको पूरा फील आ गया होगा जो हम क्या कर रहे हैं. टेक अवे था ना, जितने तुम ऑपरेशंस कर रहे हो हर एक ऑपरेशन एक मैट्रिक्स से साइमुलेटेड हो रहा है, और इसीलिए आप इसको कर पा रहे हो. जैसे कि आप थंबनेल पे क्वेश्चंस आपने देखा, जो एक जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चंस था, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द मैट्रिसेस -1 2 1 -1 बाय अ सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बाय अ सिंगल, जेईई 2022 बाय अ सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. अब देखो भाई, अब कोई भी मैट्रिक्स जो इससे ऑब्टेन करेगा, जैसे ये बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन था इनका, लेट मी राइट 0 1 1 -1. अब 1 -1 यहाँ पे है, क्या आप तुम 0 1 ला सकते हो? क्लियरली 0 1 ला सकते हैं, एंड R1 विल बी रिप्लेस्ड इन द ओरिजिनल क्वेश्चन विद R1 प्लस R2. तो पहले आंसर तो डेफिनेटली वी कैन ऑब्टेन. सेकेंड वाला क्या है, 1 -1 -1 2. अब देखो 1 -1 -1 2, क्या तुम इसको ला सकते हो? तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को आप क्या करो, -1 2 जो है, और 1 -1 है, दिस इज बेसिकली R1 और R2 को मैंने स्वैप कर दिया, तो ये तो डायरेक्टली आ गया. ऑप्शन सी जो था वो था -1 2 -2 7. अब देखो -1 2 तो सेम है यहाँ पे, तो अब मुझे R2 को कुछ करना होगा, तो आई रिप्लेस R2 विथ R2 प्लस लेट से लैम्डा R1. तो यहाँ से -2 क्या मिलेगा, इज माइनस, मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाले में, तो R2 को अगर मैं रिप्लेस करूँगा तो विल गेट -2 इक्वल टू 1 माइनस लेमडा, और फिर मेरे पास दूसरा इक्वेशन बनेगा 7 इक्वल टू -1 प्लस 2 लेमडा, -1 प्लस 2 लेमडा. तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास लेमडा का जो वैल्यू आया भाई वो 3 आया, लेकिन लेमडा 3 अगर इसमें डालूंगा तो ये 7 नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन सी तो पॉसिबल नहीं है सिंगल रो ऑपरेशन. तो वही आपका आंसर हो गया. हालांकि ऑप्शन डी में मैं एनालाइज कर लेता हूँ, -1 2 -1 3. अब देखो -1 2 फिर से वो ऑपरेशन है, और -1 3 आप आसानी से लगा सकते हो. कैसे? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट को R1 को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, रिप्लेस कर दूँ R2 को R2 माइनस R1 माइनस R2 माइनस, आई थिंक -1 2 है. अब अगर फर्स्ट को रिप्लेस कर दो, -1 है ना, एंड 3 है, तो आप किसे रिप्लेस कर सकते हो, -R2 प्लस R3 से, राइट. तो क्या आप देख सकते हो, अगर मैं -1 इक्वल टू R1 प्लस लेमडा R2 लिखूँ, राइट, तो R2 को किससे रिप्लेस करना होगा, -1 इक्वल टू 1
माइनस लेमडा से, और 3 इक्वल टू -1 -2 लेमडा से। तो यहाँ से मेरा लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 2, और लेमडा 2 में रखूँगा -1 + 4 लेमडा। एक बार चेक करते हैं। इफ़ आई रिप्लेस R1 एच इन दिस क्वेश्चन, R2 एच, R2 + लेमडा R1, तो मेरे पास R2 रिप्लेस हो जाएगा 1 माइनस लेमडा से एंड -1 + 2 लेमडा से, एंड दिस 2 शुड बी इक्वल टू, मेरे पास -1 और 3 आना चाहिए, -1 और 3। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू 2 है, अगर लेमडा 2 डालोगे तो ये 3, तो ये तो कंसिस्टेंट है भाई, यहाँ तो आ गया, ये आ गया, थर्ड वाला आ गया, मतलब डी वाला ऑल्सो सही है। तो आंसर जो मेरा करेक्ट है वो आ गया सी। अगर किसी को ये थियरी पता ही नहीं है तो भाई आप सॉल्व नहीं करोगे। यूजुअली बच्चे सोचते हैं जेई मेंस के बाद में बोर्ड का तैयारी करूँगा तब ये पढ़ लूँगा, लेकिन खास कर जिनको 100 परसेंटाइल लाना है, बहुत अच्छे परसेंटाइल लाना है, तो आप फालतू के ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। हालांकि इसको स्कैम भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं वहाँ पे हमने आर आई को रिप्लेस किया है आर आई प्लस लेमडा टाइम्स आर जे से। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट दो सेम रो देगा जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप सिंपली ऑप्शंस में चेक कर सकते थे कौन सा ऑप्शंस का डिटर्मिनेंट जो है वो -1 है। तो इसका -1 है तो ये सही है, इसका -1 है, ठीक है। ऑप्शन बी का भी जो है 1 -2 ये आ गया ना। ऑप्शन बी भी अपने पास क्या आ रहा है, -1 है, तो वो भी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है -1 है, मैग्नीट्यूड वाइज ये भी सेम है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में दे रहा हूँ, ये भी सी। ऑप्शन सी -7 + 4, तो ये तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, स्केल कर दिया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी -3 + 2 देखोगे, ये भी -1 है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आप कर सकते हो, डिटर्मिनेंट सेम नहीं होना चाहिए प्लस माइनस, क्योंकि स्केल्ड अप नहीं हो रहा है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। और अब देखो कैसे बेसिक जो एनसीईआरटी चीज़ें हैं उस पर भी रिसर्च किया जा सकता है, उसको अच्छे से पढ़ा जा सकता है। तो जेई उससे सॉल्व होता है, ना कि इरिलेवेंट समय कोई से कोई क्वेश्चन आपको दे दूँ और फिर बनाने को बोलूँ और वहाँ से आप क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे हो इरिलेवेंट से, तो उससे आपका रैंक तो नहीं आने वाला है, भले ही नॉलेज आगे बढ़ जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। और अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप पुट कीजिए हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेस्ट सीरीज, जो अभी न्यू व्यूअर्स हैं खास के हमारे, क्योंकि ओल्ड तो काफ़ी ऑलरेडी हमसे बात कर चुके हैं उसके बारे में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।